तो वो चीज़ उनको किसी तरह मेरी बहुत प्रिय लगी और बोले हजारों साधुओं के साथ में गया आया घूमा, लेकिन आपने जो भी कुछ कहा अलग से ही कहा। अब जनरल प्रश्न क्या लोगों के होने लगते हैं कि महाराज जी गृहस्थ में साधना कैसे हो, तो उम्र कितनी है, कलयुग की 100 वर्ष। अब 10,000 साल पहले वाला हम अगर सूत्र लेके चलें तो कैसे कामयाब होंगे। 100 साल में भी 100 साल जीता नहीं है व्यक्ति। यहां से लेके वहां तक अगर ग्रंथ बनाए जाएं, लिखे जाए, उनको पढ़ा जाए, उनको स्वाध्याय किया जाए, तो क्या इस उम्र में आप पूरा कर लेंगे वकील साहब? उनको आप पढ़ समझ लेंगे क्या? नाना प्रकार के ग्रंथ, नाना प्रकार के धर्म और सब धर्मों का अलग अलग सोच विचार, उपनिषद ही एक दूसरे का काट करते हैं। तो मैंने कहा कि ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मैं बोले क्या आता है? मैंने कहा मेरी समझ में सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि सर्वधर्म परित्याज्यते मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। दूसरा मेरी समझ में ये आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ईश्वर का चिंतन स्मरण मनन ध्यान भजन से ही आप उसको पा सकते हैं। और वो पर्याप्त भूमि ये इसलिए है कि यहाँ वैसा वातावरण है, जलवायु खादी वैसी, यहाँ का अन्न जल वैसा है, यह बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है, इसमें फर्क नहीं है। मैंने एक बार एक महाराज जी से पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जड़ी बूटियों से निकल के, ये जो बरसात होती है जड़ी बूटियों से निकल के जल आता है, फिर उसमें फेंट इतनी लग जाती है, इतना घूम जाता है, तो गंदगी का उसमें असर होता है। तो इसलिए यहाँ आदमी स्वस्थ रहता है। दूसरा मानसिक तनाव आप 2 दिन में 3 दिन जो भी आपको आए हुए हैं, उसमें आप कुछ कम महसूस कर रहे होंगे निश्चित। और अभी जब आप 15 दिन रह लेंगे तो मानसिक तनाव रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुगंध अंदर जा रही है ना, हर श्वास के साथ। वो हर श्वास के साथ जो सुगंध आपके अंदर जा रही है, वो सुगंध आपको बता रही है खुशबू। तो यहाँ मेरा मनसा यही है कि यहाँ अच्छे भाव से आने, रहने, देखने में संपूर्ण मनोकामना सफल हो जाती हैं। जिस तरह सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जाने की बात है। लेकिन क्या है कि गुर बिन भवनित तरह न कोई, गुर बिन भवनित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण के अंदर, राम तजु पर गुरु न विचारो, राम काज करवे बिना मोय कहाँ विश्राम। यही बात है ना। तो जो लक्ष्य हमारा है वो यहाँ पूर्ण होता है, जो हम गर्भ में वायदा करके आते हैं। और किसी भी प्रवृत्ति का मनुष्य हो, अंतोगता हो, यहाँ पे रहेगा, यहाँ का सेवन, साधुओं की संगति, मिलना बैठना, खाना, प्रसाद, तो उसको निश्चित जो है समस्त मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। ऐसा मेरा निज अनुभव भी है। और जिसका गुरु है वो गुरु का मंत्र करता रहे, मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटित कठिन कुंक पाल के, कोई तकलीफ कभी भी किसी को उसके पास नहीं भटक सकती। तो बहुत अच्छी सी बात यह है कि आप अपने लक्ष्य के अनुकूल, अभी आपका जो जैसे आपने बताया उस तरह आप ठीक जगह आए हैं। भगवान यह सब पूर्ति कर ही देंगे और सुचारू रूप से ईश्वर के स्मरण चिंतन मनन भजन के साथ रहिए। जब तक किसी को गुरु नहीं है, भले किसी को गुरु नहीं है, गुरु नहीं मिला या गुरु किसी को हमने गुरु नहीं बनाया, तब तक वो उसको कहना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब वो ये कहता रहेगा तो गुरु आपको निश्चित अपने आप ढूंढ लेगा और वो आपको कुछ ना कुछ आनंद युक्त मंत्र दे देगा जिससे आपका कल्याण होगा। स्वामी जी, वो जो गुरुदेव हंसानंद जी है उनके बारे में, दंडी स्वामी हंसानंद जी, तो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। महाराज जी एक उच्चकोट के हिमालय विभूति जी। संत थे। 122 साल में उन्होंने शरीर को त्यागा था जी। और उनकी विशेषताएं कुछ कही सुनी समझाई नहीं जा सकती जी स्वामी जी। क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और गुरु के बारे में व्याख्या करना कबीरदास जी ने लिख दिया है कि जी। समस्त समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए जी। और समस्त वनस्पति को, पेड़ को अगर कलम बना दिया जाए और समस्त पृथ्वी को, आकाश को अगर वो लिख दिया जाए, कर दिया जी। जाए, तो भी गुरु का बखान नहीं हो सकता। तो इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हम कह पाएंगे। और अंतिम बात यह है कि संतों का अनुभव है। जी। सहजो भाई ने बहुत स्पष्ट और बढ़िया भजन गाया जी कि स्वामी जी। राम तजू पर गुरु न बिसारो, जी। गुरु के सन्मुख हरि न निहारो। गुरु और अगर हरि दोनों है तो हरि को नहीं निहारती। जी। और इधर वो लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो बता। तो गुरु की व्याख्या को मैं मेरी करने की क्षमता सामर्थ्य नहीं है जी स्वामी जी। और चूंकि वो मेरे गुरु है, ठीक है ना। अनन्य कोट गुणों की खान कहना, मतलब जो कुछ शब्द कह दूंगा वो कम पड़ेगा। और उनकी उपस्थिति स्वामी जी आपको ज्यादा ज्यादा मतलब ऐसे नजर आती है जी, उनकी उपस्थिति भी आपको उनकी उपस्थिति हमेशा से ही मैं क्या मेरा समस्त जो है जी। उनकी उपस्थिति से ही मैं महसूस करता हूँ कि वो जी। कायम है। वरना जी। सभी ने इस गुफा की स्थिति आपने देखी थी। जी स्वामी जी, बिल्कुल गुफा ऐसे हो गई थी, बिल्कुल। बिल्कुल जेक से उठा के गुफा को सतर किया। ये साक्षात चमत्कारी था एक तरह तो, से। तो उनके और स्वामी जी, गंगा जी का भी वेग एकदम से बदल गया था। हाँ जब ऐसा लग रहा था कि कुछ ही सेकंडों में ये पूरा गुफा चले जाएगी। हाँ, तो जब ये दो बाढ़ आई मिनट- थी मेरे ख्याल से हाँ, 2013 2 मिनट में। की बात हो रही थी, जी। लेकिन 2 मिनट में ही गंगा मैया, जैसे मैंने हाथ ऊपर उठाया जी, गंगा समझिए। मैया ने, जबकि मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर था, अच्छा। वहाँ मेरे को खबर पहुँची तो मैंने वहाँ से हाथ उठाया। जी। तो जैसे ही उनसे भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना की जी। तो चबूतरा गिर के वो खान जो है जी। अपनी गतिमति में आ गए। तो वो तो वही है, न कोई था न कोई है न कोई होगा। आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे। जी सर। मैं आपका था, मैं आपका हूँ, मैं आपकी कृपा से आपका ही रहूं। हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बहुत बोलने से मेरा जी। स्वास्थ्य बिगड़ता स्वामी जी है। धन्यवाद जी। स्वामी जी बहुत, स्वामी जी एक आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं क्योंकि ये सिद्ध स्थान है और मैंने देखा कि जब भी हम आते हैं यहाँ पे गंगोत्री और हिमालय का क्षेत्र सिद्ध स्थान है। तो आपका एक में बड़े आपके मुख से बड़ा प्यारा लगता है वो दोहा। अच्छा देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, बैठ जाइए आप। जी स्वामी जी। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा प्रसंग सुना है जी स्वामी जी। हाँ कि जब द्वारका भगवान कृष्ण चले गए जी स्वामी जी। तो अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया जी। कि भगवत गीता जो आपने हमें सुनाया था जी। उस युद्ध के टाइम में, जी स्वामी जी। हाँ। जिससे हम समर्पित हुए समर्पित हुए जी। और युद्ध के लिए तैयार हुए, जी। अब उसकी मुझे विस्मृति हो रही है। जी। ऐसा मैंने सुना है संतों की बाणी से। जी। उसकी मुझे विस्मृति हो रही है, तो कृपया करके अगर आप मेरे ऊपर दया बरते तो मुझे दोबारा सुना दो। अच्छा। तो उन्होंने, भगवान ने कहा हाँ। कि तू कहता ठीक है, जी। लेकिन वो तो चला गया। जी। नारायण कहते वो तो चला गया जो कह रहा था। जी। तो मेरा सोच यहाँ पे ये है जी। कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ। जी समझी। जो वाणी से निकल जाता है बिल्कुल। वो न मालूम कैसे निकल जाता है। जी समझी। ये अद्भुत शब्द होते हैं और बस ये है स्वामी जी, उन क्षणों में हमें मतलब प्रेजेंट रहना पड़ता है और वो आत्मसात करने तो बहुत कुछ मिल जाता है। ये मैंने बार बार देखा इस। तो इसमें प्रमुख भूमिका। बात जो है वो यही जी। है जी कि समझी। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जी। दूसरी बात ये, अगर गुरु नहीं है तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय जय, सोते गाते रोते चिल्लाते हर
वक्त में वो उसका स्मरण करता रहे जी, तो समझे। उसको गुरु का दर्शन हो जाएगा वाह। और गुरु उसकी पात्रता को परिपक्व करके अब मोय भव भरोसा हनुमंता, जी, अब मोय भव भरोसा हनुमंता कि बिन हरि कृपा मिला ही नहीं। मिले नहीं सुनता। ठीक है ना। तो वो भगवान जो है कि हनुमान जी जैसे कोई गुरु आपके पास भेज देंगे आपकी पात्रता के अनुकूल, और उनसे आपका कल्याण का मार्ग जो है वो संपूर्ण तरीके से खुल जाएगा। जी, समझे। ठीक है ना। जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। ये सभी के प्रदाता हैं श्री हनुमान जी महाराज। जी, समझे। ठीक है ना। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से ही। हनुमत से ही सर्व सुख कराई। जी। तो फिर जरूरत क्या है। हम्म, ठीक है ना। जी, तो शरीर से अगर कोई गुरु की उपलब्धि करानी होगी तो वो करा देंगे। तो जी। बड़ा आनंद का विषय है और आनंद में ही रहिए, आनंद से जिए और आनंद में ही जीते जीते आनंद की प्राप्ति को प्राप्त होके और सुगम गति को, परम जी। गति को प्राप्त कर जाइए। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपकी वाणी के लिए, आपके इन शब्दों के लिए, और जरूर ये हमें एक अच्छी राह दिखाएंगे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में हम हमारे लिए सहायक होंगे। धन्यवाद।